हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 11 का सिलेबस भी आप लोग अपलोड करो, तो मैंने कुछ चैप्टर किए हैं, कुछ दो चार चैप्टर बाकी है, उनको ख़त्म करना। इसके पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया है। उसमें आपको माइक्रोवेव्स, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, विजुअल, है ना, ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को रेडियो वेव्स कैसे होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज, हर चीज़ों पे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, समझ में तो आ रहा होगा आपको, कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी फोन है, मैं फोन लगाऊंगा, है ना, और बोलूंगा हेलो, है ना। तो बच्चों, ये जो हो रहा है, जो मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, मैं औरंगाबाद में रहता, महाराष्ट्र में, मैं अभी मुंबई दिल्ली में बात कर पा रहा हूँ, ये ओनली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण है। और इसका प्रोपेगेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये वेव्स ट्रैवल कर रही है। जैसे कि फिलहाल में कुछ यूएसए में कुछ प्रोग्राम चालू, तो वो हम लोग इंडिया में भी देख सकते हैं, वो टीवी पे देख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसमीटर होगा वहां पे, डेटा ट्रांसमिट करने वाला कोई एंटीना होगा, वहां से मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंडिया में आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। फिर वो वायर के थ्रू हो सकता है, वायरलेस, हम लोग तो वायरलेस ही कम्युनिकेशन करते हैं आजकल ज्यादा। वो पहले टेलीफोन था कि हम लोग ने क्या ऐसे ड्रुंग ट्रुंग ट्रुंग हेलो आवाज आती थी, आजकल तो बंद हो चुका है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आजकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो चुका है। चलो, तो बात करते भैया, तो ये मेन रीजन क्या है? ये हमारी अर्थ है। हाँ सर, हमारी, आपकी, सबकी ये अर्थ है। अर्थ में सबसे पहले अब देखो, यहाँ पे जो बाउंड्री दी वाली वो कोई फिक्स नहीं है, आप लोगों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाई देगी, तो इसका टेंशन मत लेना। बच्चे क्या बोलते हैं, यार सर हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये पढ़ा है, स्टेट बोर्ड में ये पढ़ते हैं, किसी और की बुक्स देखी तो ये देखा है, तो टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले जमीन से, है ना, अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर के लेयर को हम लोग ट्रेपोस्फियर, ट्रेपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, इसमें भैया डस्ट पार्टिकल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये गैसेस गैसेस होते हैं। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने का नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड होते हैं, ऐसे बहुत सारे। और इसकी डेंसिटी भैया 1 kg पर क्यूबिक मीटर, तो 0.1 kg मीटर क्यूब है, सॉरी यार, क्यूब इतनी होती है। एक्चुअली हम लोगों के डेंसिटी का कोई वास्ता नहीं है यहाँ पे। बाद में भैया स्ट्रेटोस्फियर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, 50 किलोमीटर की लेयर दी वाली है। एक्चुअली कुछ बुक्स में अलग भी हो सकती है थोड़ी सी। 50 मतलब आर सरफेस से 50 किलोमीटर तक जब तक जाते हो तब ट्रेटोस्फियर है। उसमें है ना भैया, ओजन का लेयर भी है। ओजन, जिससे हमको पता है भैया कि जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहे हैं सन रेडिएशन से, उससे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग। और इसकी डेंसिटी भैया 10⁻1 टू यहाँ पे 10⁻⁻3। बाद में मेजोस्फीयर भैया 85 किलोमीटर तक, ठीक है, इसका ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। और बाद में ये आइनोस्फीयर है, एक्चुअल में ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 690 किलोमीटर है, 1000। तो ये हमारे पास जो लेयर भैया, इसको कहा जाता है आइनोस्फीयर। ठीक है, इसका भी हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा एक महत्व प्राप्त हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो इसका, ठीक है। तो बात करने वाले वन बाय वन, जो मैंने लिख के दिया वही इसमें मैंने बता दिया आपको, तो भी मैं बता रहा हूं। यू मस्ट हैव सीन द टीवी एंटीना यूज टू द रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टावर, है ना, और फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आता है, आजकल आपको पता है हम लोग जो टॉकीज में पिक्चर देखे जाते हैं, मूवी जो दिखते हैं, तो वो सैटेलाइट से आती है ना। और हमारा यहाँ पे टॉकीज में यहाँ पे कोई एंटीना होता है, उससे रिसीव सिग्नल होता है और हम लोग देख पाते हैं। इन कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स, एंटीना इज द, देखो दो एंटीना होते हैं, एक देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक इसको कहेंगे हम लोग, समझो फॉर एग्जाम्पल
ट्रांसमीटर है, ठीक है, ट्रांसमिट डेटा करेगा, ठीक है, और ये होगा हमारा रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। बस में ट्रांसमीटर एक हो सकता है, रिसीवर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे भी एक ही ट्रांसमीटर एक ही रिसीवर, जैसे टेलीफोन में बात करते हैं एक ट्रांसमीटर होता है एक रिसीवर होता है, सही है ना। यहाँ पे एंटीना की, यहाँ पे जैसे कि हम लोग रेडियो मिर्ची 98.3 बजाते रहो कमला कमला, ऐसे सुनते होंगे ना आप लोग ठीक है भैया। तो इसमें ना एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर बहुत होता है। या हमारे डीटीएच टीवी जो होती है उसका जो एंटीना होता है एक ही होता है, और रिसीवर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है और ट्रांसमीटर एक ही होता है, ऐसे भी होता है। देखो, रिसीविंग द एंटीना इन अदर एंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल अवे फ्रॉम ट्रांसमीटर, हाँ ट्रांसमीटर से अवे, दूर जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ वी, बच्चों ये जो है ना इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है कि कितनी दूर मेरे सिग्नल जाएंगे। जैसे कि हम लोग गड्डी में बैठते हैं और गड्डी में चलाते चलाते देखो सिटी से जैसे दूर जाते हैं, वैसे हमारा 98.3 जो है 98.3 एफएम जो है भैया, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको एक्चुअल में वो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो जैसे दूर जाते हैं वैसे हमारे सिग्नल रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं, देखा होगा आपने। वैसे इसके भी और ज्यादा फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर कौन कौन से वो भी बात करने वाले हम लोग, लेकिन मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि अगर ज्यादा दूर जाओगे तो अपने सिग्नल जो है वो सिग्नल वीक होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, path they are follow is also important, understood the composition of earth atmosphere is virtual, मतलब अलग अलग प्रोपोगेशन हो सकता है। डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हम लोगों ने देखे यहाँ पे, ट्रिपोस्फियर, टेट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर है, मतलब इसके अंदर ई एफ लेयर होते हैं, केनिल है ना, ठीक है, वो बात करने वाले। अब भैया हम लोग जो प्रोपोगेशन जब करते हैं मैक्सिमम 3 टाइप से होता है, एक होता है ग्राउंड वेव, दूसरा होता है पेस, और तीसरा होता है स्काई, ठीक है। एक ग्राउंड वेव देखो नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक पेस वेव 2 नंबर पे है, और ये जो स्काई वेव दिख रहा है ये 3, ऐसे 3 टाइप देखेंगे। और डिटेल में ग्राउंड वेव किसको कहते हैं, पेस वेव किसको कहते हैं, स्काई वेव किसको कहते हैं, कहाँ से ट्रांसमिशन डेटा होता है, कैसे नहीं होता है, तो बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग 1 बाय 1 ग्राउंड वेव पहले पढ़ लेंगे। आपके सामने मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बढ़िया से डायग्राम, मैंने कलर डायग्राम जानबूझकर उठाए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हम लोग भी देखते हैं भैया। अब सबसे पहले ग्राउंड वेव देखो, व्हेन रेडियो वेव फ्रॉम ट्रांसमिट एंटीना प्रोपेगेट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ टू रीच द रिसीव एंटीना, ठीक है, दे वेव इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपेगेशन, उसको सरफेस वेव भी कहते हैं। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमिट एंटीना है मेरे पास, ये दिखाई दे रहा, ठीक है, ये रिसीवर है भैया, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीव तक जाने के लिए ये ग्राउंड वेव, मतलब अर्थ के सरफेस को लगा के जाना वेव, इसको कहा जाता है भैया हमारे पास यहाँ पे सबसे मेन, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो डेटा जाएगा वो सरफेस के अलांग होना चाहिए, मतलब अर्थ के सरफेस को लगा के जाना। देखो अर्थ सरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो हमारा डेटा ऐसा ऐसे 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 रिसीवर तक जा रहा है। तो इस प्रोपेगेशन को हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। देखो यहाँ पे भी देखो, ये समझो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये हमारा डेटा इस अर्थ सरफेस को लगा के चल रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, अर्थ को लगा के जाना। इसमें और क्या कुछ प्रॉब्लम्स है भैया, ये डेटा ज्यादा दूर नहीं जा सकता, आई विल रिपीट, ये डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं यूज कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात बच्चों, इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि ये डेटा क्यों नहीं दूर जा सकता, क्योंकि ये अर्थ उसको ऑब्जर्व करती है, या इंड्यूस करंट या पोलराइजेशन होके ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह लार्ज डिस्टेंस पे नहीं जाता है। बात समझ में आई। पहले ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं, जो देखो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, है ना, जो डेटा जा रहा है ग्राउंड के थ्रू, इसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहना है, ठीक है। नंबर 1, इन दिस मोड रेडियो वेव ट्रैवल क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से क्लोज, देखो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है भैया, ये अर्थ सरफेस के क्लोज चले जाना, मूव अलोंग इट्स कर, कर मतलब समझते हो ना, ये कर पाथ है ये, ठीक है, कर पाथ है
सरफेस ऑफ द ट्रांसमीटर टू रिसीवर, द रेडियो वेव इंड्यूस करंट होता है ग्राउंड एंड लॉस देयर द एनर्जी। भैया इसके कारण क्या होती है, इसकी एनर्जी लॉस होती है, सही है, लॉस होने से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। भैया मैंने दे दिया आप लोगों को कुछ एनर्जी और वो ज्यादा दूर नहीं जा रही, तो क्या हो रहा है, कोई तो खा ले रहा है ना। कौन खा ले रहा है भैया, ग्राउंड खा ले रहा है, समझे। देखो, द सिग्नल कैन नॉट ट्रांसमिट ओवर द लार्ज डिस्टेंस जाता नहीं है। रेडियो वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी जो होती है भैया 2 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी भैया, ट्रांसमिट द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में। दिस इज द सुटेबल फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग ओनली। लोकल मतलब जैसे कि कोई एंटीना होता है सिटी में, तो सिटी में रेडियो मिर्ची चलती है ना, जो भी आप लोगों ने सिग्नल आते होंगे, आप हमारे फोन में रेडियो सुनते हैं, तो ये रेडियो जो सिग्नल होते भैया लोकल के लिए, मतलब एक सिटी के मतलब लिमिटेड, एक सिटी है, एक सिटी के लिमिटेड, वो सिग्नल दूसरे सिटी में नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने सिटी में ही। फॉर टीवी और एफएम के लिए हाई फ्रीक्वेंसी लगती, तो ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कैन नॉट बी यूज टीवी एंड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए नहीं, लेकिन सिटी के लोकल के लिए इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो डेटा ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते भैया, सेकंड पे पेस वेव। देखो, पेस वेव मतलब क्या है, ट्रांसमीटर से रिसीवर ही डेटा जाना। देखो, हर समय हम लोग जो भी देख रहे, ग्राउंड वेव, पेस वेव और स्काई वेव, तीनों में भी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ही डेटा जाने वाला है, लेकिन डेटा जाने का या ये वेव प्रोपगेशन करने का जो वे है, जो पाथ है, वो अलग अलग है। बस बात समझे बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले हैं, लेकिन इसमें 3 टाइप है। एक ग्राउंड मतलब अर्थ के अलोंग, एक पेस के अलोंग, लेकिन उसकी पाथ कैसे देखने वाले, और स्काई। तो देखो, डिफाइन वही होने वाली, रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिट एंटीना रिच रिसीवर तक ही जाने वाला है, आइदर डायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली, देखो ट्रांसमीटर टू रिसीवर, एक नंबर की बात देखो, डायरेक्टली, या अर्थ को रिफ्लेक्ट होके बाद में रिसीवर, मतलब ट्रांसमीटर से डेटा आएगा, अर्थ पे रिफ्लेक्ट होगा और रिसीवर तक जाएगा। 2 बात। तीसरी बात, ट्रेपोस्फियर, जो हमने देखा कि 20 किलोमीटर की लेयर के ऊपर होती है ना अर्थ की, ट्रेपोस्फियर में जाएगा, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगा रिसीवर के पास। मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर के लिए जाने के लिए 3 पाथ है। नंबर 1, डायरेक्ट ट्रांसमीटर टू रिसीवर, नंबर 1 की बात भैया। 2, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राउंड वेव, और नंबर 3, ट्रेपोस्फियर को। ऐसे 3 पाथ से डेटा जा सकता है, उसको हम लोग पेस वेव प्रोपगेशन कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आएगी। देखो, वही रेडियो से मेरा डेटा ट्रांसमीटर जाने वाला है, रिच रिसीवर एंटीना की तरफ, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन, नंबर 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन ग्राउंड, नंबर 2, सैटेलाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ट्रेपोस्फियर को रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर की तरफ, ठीक है, उसको पेस वेव प्रोपगेशन कहना है। द रेडियो वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम ट्रेपोस्फियर इज कॉल्ड एज द ट्रेपोस्फियर, मतलब रेडियो वेव रिफ्लेक्ट जब होता है ट्रेपोस्फियर को, उसको ट्रेपोस्फेरिक वेव्स कहते हैं। मतलब ये ट्रांसमीटर से जाना है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है रिसीवर की तरफ, उसको ट्रेपोस्फेरिक वेव्स कहते हैं। हो गया, बढ़ना आगे भैया। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, देखो रेडियो वेव विद ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी आपकी 3 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, कैन पास थ्रू द आयनोस्फीयर आफ्टर सफरिंग। देखो, ये आयनोस्फीयर को रिफ्लेक्ट होके भी आ सकता है डेटा, ठीक है ना, ये भी एक बात कह रहे हो, ठीक है। These wave cannot transmit by the phase wave propagation except the satellite. Also, TV signal which have the high frequency transmission or the long distance is not possible, means phase wave propagation में या long wave propagation नहीं कर सकते, इसमें कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। Maximum distance over the signal is called as the range. Maximum distance कितना कवर कर सकता है, जैसे कि अब प्रॉब्लम क्या भैया, हमारे अर्थ है, ये मेरा ट्रांसमीटर है, ये मेरा रिसीवर है। देखो, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अब डेटा में क्या प्रॉब्लम है भैया, कि यहां से यहां तक जाना, अब ये कर्व सरफेस है, तो इसमें नहीं क्या, कभी कभी कट भी होती है, तो इसलिए मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। देखो, यहां से एक एंटीना है रिसीवर, एक ट्रांसमीटर, तो मैक्सिमम पाथ ये है, इसको रेंज कहेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही, मतलब भैया जैसे कि यहां से यहां तक मेरा डेटा जा रहा है, तो ये हमारा रेंज हो गया, ज्यादा से ज्यादा यहां तक, तो इसको रेंज कहना। फॉर लार्जर टीवी कवरेज
द हाइट ऑफ ट्रांसमिटर एंटीना शुड बी द लार्ज एज पॉसिबल। भैया अगर आप चाहते हो टीवी के सिग्नल बहुत ज़्यादा कवर करे, कवरेज ज़्यादा पकड़े या ज़्यादा दूर तक जाए, तो क्या करना पड़ती है, इसकी जो हाइट होती है ना, ये हाइट ये ज़्यादा रखना चाहिए। मतलब देखो कभी कभी ऐसे हो सकता है हमारा कि रेंज कम होने से कुछ गफला हो सकता है, तो उनका कहना है कि भैया ये जो टावर है ना आपका, ये जो ट्रांसमीटर, उसको नहीं कि उसकी हाइट बढ़ा दो। हाइट बढ़ने से क्या होगा, हमारे सिग्नल जो है रिसीवर के पास जाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट रखोगे उतना ज़्यादा हमारा फायदा होगा, ज़्यादा डेटा दूर तक। इसलिए देखो हमारे जो अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो वहां पे ना जो टावर होता है बहुत ऊंचा होता है, एक नहीं तो बिल्डिंग पे देखो अपने मोबाइल का टावर है ना बिल्डिंग के ऊपर होते हैं ना। नंबर 2 हो सकता है। नंबर 3 हिल स्टेशन जहाँ है वहां पे टावर को नहीं क्या, अगर हमारे सिटी में कोई हिल स्टेशन है तो वहां पे ज्यादा रखते हैं ताकि उसकी जो रेंज है भैया ज्यादा रेंज बढ़ जाए। तो हम लोगों को ऐसे ही कुछ यहाँ पे आप लोगों को कुछ पार्ट समझ में नहीं आता हो तो मैं बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। या इस ट्रायंगल को देखो बी ओ ए डैश, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है। ओके वी कैन राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये 90 एंगल है भैया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओ स्क्वायर, स्क्वायर है हाँ, देखो ओ ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग है ये, टू यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर। मुझे बता भैया कि यहाँ पे ये एच हाइट है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ए डैश ओ की वैल्यू होगी एच प्लस आर, देखो एच प्लस आर का स्क्वायर, समझे। अब डी का स्क्वायर होगा यहाँ पे डी का स्क्वायर, और ये रेडियस है भैया तो ये रेडियस का स्क्वायर, समझे। बाद में इसको मैंने सॉल्व किया, ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो डाल देते हैं देखो आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर ट्वाइस एच आर, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो डी स्क्वायर तो पता है और ये, ठीक है। लेकिन भैया ये एच है ना, ये मुझे बता टावर की हाइट कितनी होती है यार, बहुत कम होती है, और रेडियस ऑफ द आर्क जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर करीब करीब, हाँ एकदम एक्यूरेट तो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये हम लोग कैलकुलेशन बेसिस पे ये लिखते 6400, और ये टावर कितना होगा हो के, अरे आधा किलोमीटर भी नहीं होता यार, किलोमीटर में देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, फीट में 135 फुट 100 फीट है ना, 150 फुट होगा हो कि कितना हो सकता है, बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, बात समझे ना। तो ये जो एच है ना भैया ये बहुत छोटा है आर से, मतलब रेडियस से मेरी टावर की जो हाइट है बहुत छोटी है, उसको निग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, है ना, इसलिए इसको एच स्क्वायर को इग्नोर किया गया है। तो बचा है भैया यहाँ पे ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मर जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस आर एच, तो मुझे लगता है डी का स्क्वायर या तो ये रूट में आएगा टॉइस एच आर, तो ये जो लिखा है मैंने रूट ऑफ टॉइस एच आर। रेंज कैन बी इंक्रीज बाय माउंटिंग, देखो रिसीवर एट हाइट एच डैश से एट द पॉइंट सी, मतलब उनका कहना है जैसे कि यहां से इतना है तो रिसीवर भी यहां से ये इधर सेम रेंज है भैया, ये समझो यहाँ पे, समझे ना। तो ये डबल होगा ना, ये डी है तो इसको डी डैश बोला है, तो उन्होंने काम किया है फिर डी प्लस डी डैश, डी डैश, तो डी की वैल्यू है टॉइस एच आर, और ये होगा टॉइस एच डैश आर बोलेंगे, हो गया एडिशन। तो इतनी मेरी रेंज होगी भैया, टोटल रेंज कितनी है, तो ये है देखो ये प्लस ये, समझे, ये टोटल रेंज है। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको टोटल रेंज निकालनी है तो ये फार्मूला है मुझे मेरे पास। बढ़ते आगे, उसमें क्या है, स्काई वेव प्रोपगेशन। देखो पहले क्या देखा मैंने आपको, सबसे पहले मैंने पढ़ाया बेटा यहाँ पे ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के थ्रू स्काई वेव में स्पेस में क्या पढ़ा है कि 3 टाइप्स के यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, एक तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक डायरेक्ट, और एक आइनोस्फीयर को रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और उसकी रेंज कैसे, टोटल रेंज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने फार्मूला यहाँ पे डबल लिख के दे रहा हूँ, डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ टॉइस आर एच प्लस टॉइस आर एच डैश, एच डैश मतलब इधर की वैल्यू, ठीक है। चलो आप स्काई वेव प्रोपगेशन की बात करते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं भैया,
स्काई वेव, देखो डेटा तो वही है, ट्रांसमीटर के से डेटा जाएगा रिसीवर के पास, बात सही है, ठीक है। लेकिन भैया डेटा कैसे जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास आता है, उसको कहते हैं आइनोस्फीयर। देखो रेडियो वेव पर ट्रांसमिट एंटीना रिच रिसीव एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन इन आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर, ठीक है, उसी को हम लोग स्काई वेव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे लॉन्ग और लॉन्ग भी होता है, देखो ये आइनोस्फीयर है हमारे पास, ओके, ये अर्थ है, एक तो डायरेक्ट जाके सिंगल एक बार रिफ्लेक्ट होके आता है, ये यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर है, ठीक है, इसको शॉर्ट रेंज कहते हैं। और लॉन्ग चाहिए, ज्यादा दूर लेके जाना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब एक बार जाके अर्थ पे होगा, बाद में और जाके रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास। इससे क्या होता है भैया, हमारी जो ये रेंज जो दिख रही है ना, ये बढ़ती है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए F2 लेयर पे जाके ये करता है। अब देखो हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टीवी है ना हमारे घर पे, टीवी का एक ऐसा एंटीना होता है कहीं, तो ये डेटा भेजता है भैया, आइनोस्फीयर से होता है, और रिसीवर हमारे घर पे आता है, और हम लोग टीवी DTH टीवी जो देखते हैं उससे होता है, ठीक है। देखो इसके लिए ना भैया फ्रीक्वेंसी है, ये 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इसके बीच में ही होना चाहिए। अब कुछ बोलते हैं 40 होना, ये होना, लेकिन हमारे बुक्स में जो दिया वही बात करते हैं भैया, ये इतनी ही क्यों को होना, अगर क्यों होना चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज से अगर छोटी रही तो ये आइनोस्फीयर क्या करता है, आइनोस्फीयर मतलब वहां पे आयंस होते हैं भैया, आयंस की डेंसिटी बढ़ती है वहां पे, और इसलिए जैसे कि हम लोग किसी चीज की डेंसिटी बढ़ गई, कोई चीज फेंको तो वापस आएगा रिटर्न, जैसे वॉल की डेंसिटी ज्यादा है तो मैं बॉल फेंकू तो बॉल वापस आएगा ना रिफ्लेक्ट होके, वैसे यहाँ पे भी आयंस होते, और इस आयन के कारण मेरा जो डेटा जाता ना वो जाके रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन लिमिट है इसकी, 3 मेगाहर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी रही तो ये आइनोस्फीयर खा लेता है, उसको ऑब्जर्व करना, उसका ऑब्जर्व खा लेता है, मतलब सर इसको भूख लगती है क्या, नहीं, खाना है मतलब क्या, ये डेटा क्या करेगा, पूरा की पूरा खा लेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा, 3 मेगाहर्ट्ज से नीचे रहा, ठीक है। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा रहा तो ये फाड़ के चले जाएगा, इसको ऐसे फाड़ के चले जाएगा, मतलब डायरेक्ट चला जाएगा, नीचे आएगा नहीं, रिफ्लेक्ट होके आएगा नहीं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है भैया 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। और these wave can suffer the multiple reflection between the ionosphere and earth, है ना, क्यों करते, ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना, इसका फायदा क्या है, तो लॉन्ग डिस्टेंस डेटा, है ना, डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। इसमें 2 टर्म्स है भैया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब भैया यहां से डेटा आया था ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं ताकि आप लोगों को और भी मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ, ठीक है, और बात कर सकूं मैं, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल का मतलब क्या है भैया, चल मिटना भैया, जितना ज्यादा जगह मिलेगी उतना एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना मैं, है ना। चलो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब भैया देखो, ये डेटा आया था ऐसे, बाहर निकल जाएगा, और कैसे आ रहा है भैया, अरे ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंस देखो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, अरे चलो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, हमारा यहाँ पे कुछ होता है ऐसे कभी कभी। अब देखो यहाँ पे, तो ये डेटा आया ऐसे निकल जाएगा, ये डेटा आ गया ये ऐसे निकल जाएगा सीधा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि जाके रिफ्लेक्ट होगी, और जो रिफ्लेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब ट्रांसमीटर से जाके रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के तरफ आना, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 30, हाँ 30 के ऊपर गए, 40 गए, तो ये फ्रीक्वेंसी सीधी पार करके चली जा रही है, तो फायदा क्या है, डेटा वापस ही नहीं आएगा। तो जो डेटा जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आता है एटमॉस्फेयर को, वहां की जो फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम, उसको हम लोग क्रिटिकल, देखो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी रेडियो
कैन रिफ्लेक्ट बैक, बैक आना चाहिए टू द अर्थ फ्रॉम आइनोस्फीयर, डायरेक्टली नॉर्मली द आइनोस्फीयर, मतलब जाके वापस आना मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैंने देखा कि यहाँ पे 50 देखी वापस नहीं आ रही, 45 देखी वापस नहीं, 40 नहीं, 30 पे गया तो वो वापस आ रहा था डेटा, है ना, फ्रीक्वेंसी, उसी को क्रिटिकल। और स्किप डिस्टेंस मतलब क्या, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के बीच में का जो अंतर है उसको स्किप डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिट, शॉर्टेज, लेकिन ये नहीं ऐसा जाके ऐसा जाके, ऐसा नहीं है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये है भैया, इसका कम से कम अंतर, कम से कम अंतर। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर मेजर अलोंग द सरफेस, लेकिन मेजर कैसे करना है, सरफेस के, अर्थ के, ये अर्थ सरफेस है ना, यहां से करना है ऐसे डायरेक्टली, विच स्काई वेव फिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विल बी रिटर्न टू द अर्थ सो दैट द वेव कैन बी रिसीव बाय द स्किप डिस्टेंस। मतलब भैया ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में का जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्किप डिस्टेंस। अब देखना है वही हमारे घरों में पहले ऐसे, मेरे जमाने में भैया ऐसे एंटीना रहते थे, अब एंटीना नहीं मिलते ऐसे, आजकल के तो एंटीना ये ऐसे है, एंटीना ये छतरी है, छतरी छतरी रखो बरसात में, है ना। पहले हमारे समय ऐसे टावर रहते थे, ट्रांसमीटर, यहाँ पे रिसीवर रहता था, ये डेटा जाना आइनोस्फीयर में, वापस आना, यहाँ से हमारा सिग्नल रिसीव होता था और हम लोग टीवी देख पाते थे, है ना। तो आजकल तो ऐसा नहीं रहा भैया, ठीक है, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों के लिए। इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। मैं दोबारा एक बार मैंने क्या पढ़ाया मैं बता देता हूँ। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेटा भेजने के बेसिकली 3 टाइप से, एक ग्राउंड से भेज सकते हैं, एक पेस में मतलब डायरेक्ट एंटीना टू एंटीना ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होके जाना, या ट्रिपोस्फियर में हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होके वापस आना, और स्काई मतलब आइनोस्फीयर में जाके रिफ्लेक्ट, मतलब हम लोग टीवी जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रेंज रहनी चाहिए वहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन, कौन सा भैया, देखो ये स्काई वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव पे ज़्यादा डेटा दूर जाता नहीं, जैसे कि रेडियो मिर्ची, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेंड किया जाता है, कौन से उसमें आपके एटमॉस्फेरिक लेयर यूज होते हैं, जैसे ट्रिपोस्फियर होता है, आइनोस्फियर होता है, ये बताया, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है ये भी आपको बताया गया। नेक्स्ट लेक्चर में भैया आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब उसमें आपको डेटा कैसे आपके घर में आता है, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, कैसे डेटा आता है, इसके बारे में बात करने वाले। तब तक भैया शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को यार भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।